नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से लॉन्च हो रही है मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो कोई नहीं बताता। पहला एपिसोड होने वाला है वो सच जो हर इन्वेस्टिंग यूट्यूबर छुपा देता है। इन्वेस्टमेंट से पहले इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? क्षितिज, मार्केट क्या कहता है? आजकल हम हर जगह सुनते हैं, नहीं एसआईपी शुरू कर दो, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, कंपाउंडिंग से करोड़पति बन जाओगे। लेकिन एक बात कोई नहीं बताता, अगर तुम्हारा इमरजेंसी फंड नहीं है तो सारा एसआईपी, सारा पोर्टफोलियो, सारा सपना एक दिन में टूट सकता है। 75% इंडियंस के पास एडिक्वेट इमरजेंसी फंड है ही नहीं। स्टेबल मनी 2025, एचडीएफसी लाइफ और एक और रिपोर्ट्स के हिसाब से फेब 2026 तक, यानी आज तक ये फिगर अब भी सेम है। मतलब 4 में से 3 लोग अगर कल जॉब चली गई या फिर हॉस्पिटल बिल आ गया तो उनका अपना इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा, वो भी लॉस में। आज मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ जिंदगी के दर्द भरे एग्जांपल्स, लेटेस्ट 2026 नंबर्स और एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्लान जो आप आज शाम से शुरू कर सकते हो। कमेंट में अभी बता दो तुम्हारे पास कितने महीने का इमरजेंसी फंड है। 0 महीने का, 1 से 2 महीने का, 3 से 6 महीने का या 6 से ज्यादा महीनों का। मैं हर कमेंट पर्सनली पढ़ूंगा और टॉप कमेंट्स को वीडियो में मेंशन भी करूंगा। चलो सीधा दिल की बात करते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड को समझो। इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो सिर्फ 3 चीजों के लिए रखा जाता है: जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या घर परिवार का कोई सडन खर्चा। मार्केट क्या कहता है? मार्केट बोलता है पहले अपनी जिंदगी सिक्योर करो, फिर रिटर्न्स के पीछे भागो। इमरजेंसी फंड नहीं तो इन्वेस्टिंग करना वैसा ही है जैसे बिना सीट बेल्ट के 200 किलोमीटर पर आवर पर गाड़ी चलाना। मजा आएगा लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो गेम ओवर। बहुत से बिग फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं पैसा मार्केट में डाल दो, टाइम लगेगा पर डबल हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि 2025 या 2026 में हजारों लोगों ने अपना एसआईपी बेच के हॉस्पिटल का बिल भरा या फिर अपना ईएमआई चुकाया। अब मैं आपको बताता हूं कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 75% इंडियंस के पास एडिक्वेट इमरजेंसी फंड है ही नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 47% लोगों ने सिर्फ 10% भी सेव नहीं किया अपने रिक्वायर्ड इमरजेंसी फंड का। 29% इंडियंस की सैलरी सिर्फ 15 दिन चलती है और मेडिकल इन्फ्लेशन 2026 में 11.5 से 15% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। मतलब एक नॉर्मल ऑपरेशंस का बिल 2 से 3 साल में डबल हो सकता है। और 2025 के लेऑफ्स याद हैं? टेक प्लस स्टार्टअप्स में लाखों लोगों ने अपनी जॉब गंवाई। अब 2026 में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस चल रहे हैं। याद रखो, एक हॉस्पिटल का बिल या एक ले ऑफ ईमेल और तुम्हारा 5 साल का कंपाउंडिंग प्लान ना 0 हो जाएगा। और मुझे बताओ, अगर आपको कल जॉब लॉस का ईमेल आ गया तो आप कैसे हैंडल करोगे? कमेंट में लिखो, बेच दोगे या फिर फंड से हैंडल करोगे। पहला एग्जांपल, दिल्ली का 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिसंबर 2025 की स्टोरी। 2 छोटे बच्चे, वाइफ, रेंट, स्कूल फीस सब चल रहा था। सडन ले ऑफ हो गया। कोई इमरजेंसी फंड नहीं, क्रेडिट कार्ड पे 4 लाख उधार लिया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा। आज वो बोल रहा है एक इमरजेंसी फंड होता तो मैं 4 महीने बिना टेंशन के नया जॉब ढूंढ लेता। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे ही एक सब्सक्राइबर का। मैं नाम बदल के बता रहा हूं, पुणे का अमित। 2025 में वाइफ की सडन सर्जरी, बिल 7.8 लाख रुपीस आया। इमरजेंसी फंड थे 3.2 लाख जो कि 6 महीने के फंड थे, बाकी इंश्योरेंस ने कवर किया। अमित ने मुझे लिखा, क्षितिज भाई आज मैं पीसफुली एसआईपी कर रहा हूं क्योंकि डर नहीं है। ये स्टोरी सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी बन सकती है। हमेशा याद रखो, फोमो में एसआईपी शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, वरना उसी एसआईपी को बेच के इमरजेंसी हैंडल करोगे। इनमें से कौन सी स्टोरी आपके लिए मैच करती है? कमेंट में लिखो, दिल्ली वाली या पुणे वाली। एक सिंपल रूल बना लो, अगर आपकी जॉब स्टेबल है, सरकारी है या प्राइवेट जो भी, उसमें 6 महीने का मंथली एक्सपेंस एज इमरजेंसी फंड रखो। अगर आप फ्रीलांसर हो, स्टार्टअप जॉब है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो उसी इमरजेंसी फंड को 9 से 12 महीने का कर दो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा मंथली खर्चा 45,000 रुपए है तो आपका इमरजेंसी फंड जो आइडियली होना चाहिए वो होगा 2.7 लाख से 5.4 लाख तक। अब सवाल ये आता है कि इस पैसे को रखे कहां पर? तो 50% डालो हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में और 50% डालो लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट डेब्ट फंड्स में। रिटर्न 7 से 8% हो तो भी चलेगा। गोल ये है कि एक क्लिक पे पैसा रिडीम हो जाना चाहिए।
हमेशा याद रखो, इमरजेंसी फंड में रिटर्न नहीं, पीस ऑफ माइंड चाहिए भाई। पहला, आज रात को अपना एग्जैक्ट मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करो, एक्सेल में या फोन नोट्स में। दूसरा, सैलरी आते ही 15 से 20% अलग अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट कर दो। तीसरा, पहला टारगेट 1 महीने का रखो, छोटा। चौथा, हर महीने रिव्यू करो। और पांचवा, कभी इस फंड को वेकेशन या न्यू फोन के लिए मत चुनो। जब ये फंड बन जाएगा ना, तब असली इन्वेस्टिंग शुरू होगा, क्योंकि डर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा। दोस्तों, ये थी वो बात जो कोई नहीं बताता, लेकिन मैंने बता दी। तो आज से शुरू करोगे तो 6 से 12 महीने में फाइनेंशियली अनब्रेकेबल फील करोगे। अब आपकी बारी, कमेंट में लिखो कि आज से शुरू करोगे या नहीं। अगर करोगे तो लिखो यस, अगर नहीं तो लिखो नो, और नो लिखना अपने रिस्क पे भाई। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी नई वीडियोस या फिर इस प्लेलिस्ट की और वीडियोस को मिस ना कर दो। तब तक के लिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कीप सेविंग, नमस्ते। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है?